उसने हिंदुस्तान को एक अमीर और ज़रख़ेज़ ज़मीन के तौर पर देखा, एक ऐसी ज़मीन जो एक नई देरपा सल्तनत के काबिल हो। अपनी फतह को मजबूत में उसकी सबसे बड़ी तरजीह थी। खान इस मकसद के लिए बहुत अहम था। बाबर एक बहुत तजुर्बेकार फौजी रहनुमा था। उसने मरकज़ी एशिया में बहुत सी जंगें लड़ी थीं। वो एक अलीम और मुसन्निफ भी था। उसकी याददाश्तें बाबरनामा हमें बहुत कुछ बताती हैं। वो हिंदुस्तान में कामयाब का पुख्ता इरादा रखता था। उसकी छोटी सी फौज वफादार और अच्छी तरबियत याफ्ता थी। वो अपने सिपाहियों को हिम्मत दिलाना जानता था। उसने राणा सांगा का मुकाबला मजबूत अज़्म से किया। राणा सांगा का मकसद बाबर को निकाल बाहर करना था। वो मुगलों को गैर मुल्की हमला आवर समझता था। वो हिंदुस्तानी सकाफत और हुकूमत की हिफाजत करना चाहता था। वो राजपूत बारतारी को बहाल करने का ख्वाब देखता था। ये बारतारी शुमाली हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पर होती। वो हिंदू मुजाहिमा की अलामत था। बहुत से हिंदुस्तानी सरदार उससे बड़ी उम्मीदें रखते थे। राणा सांगा एक मशहूर जंगजू था। इस जीत से बाबर को दिल्ली पर कब्जा मिल गया और आगरा भी उसके कब्जे में न आ गया। लेकिन उसकी नई सल्तनत अभी तक महफूज नहीं थी। बहुत से अफगान सरदार अभी भी उसकी सख्त मुखालिफत कर रहे थे। राजपूत इत्तेहाद भी एक बड़ा खतरा था। बाबर को इन मुश्किलात का जल्द सामना करना था। राणा सांगा का हुक्मरान था। वो एक बहुत ताकतवर राजपूत राजा था। उसका असल नाम राणा संग्राम सिंह था। उसने बहुत सी राजपूत रियासतों को एक साथ मिलाया था। उसका मकसद राजपूत हुकूमत कायम करना था। वो ये हुकूमत शुमाली हिंदुस्तान पर चाहता था। राणा सांगा बाबर को एक नया हमला और समझता था। उसका ख्याल था कि बाबर उसके अपने मंसूबों में रुकावट डालेगा। शुरू में शायद कोई समझौता हुआ हो। यह समझौता बाबर और राणा सांगा के दरमियान था। वो दोनों लोधी सल्तनत को दुश्मन समझते थे। राणा सांगा शायद उम्मीद कर रहा था कि बाबर हिंदुस्तान छोड़ देगा। उसने सोचा था कि बाबर लोधियों को हराने के बाद चला जाएगा। बाबर शायद खजाना लेकर चला जाए। लेकिन बाबर ने हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया। इस फैसले ने राणा सांगा के लिए सब कुछ बदल दिया। बाबर और राणा सांगा के दरमियान टकराव यकीनी हो गया। बाबर एक मजबूत मुगल सल्तनत बनाना चाहता था। ये सल्तनत हिंदुस्तान में कायम होने थी। राणा सांगा बाबर को निकल देना चाहता था। उसका मकसद इलाके में हिंदू ताकत को बहाल करना था। दोनों रहनुमा बहुत बुलंद हिम्मत और मजबूत थे। उनके मुख्तलिफ मकसद ने जंग को नागुज़ीर बना दिया। एक बारी जंग के लिए मैदान सज चुका था। बाबर का असल मकसद अब बिल्कुल वाज़ेह था। वो सिर्फ एक लुटेरा नाहिन बनना चाहता था। उसका इरादा यहाँ एक मुस्तकिल खानदान कायम करने का था। यह खानदान सालों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करता। उसने हिंदुस्तान को एक अमीर और ज़रख़ेज़ ज़मीन के तौर पर देखा। एक ऐसी ज़मीन जो एक नई देरपा सल्तनत के काबिल हो। अपनी कामयाबी हासिल की। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये बड़ा इत्तेहाद एक बड़ा खतरा पेश करता था। ये बाबर के खिलाफ एक ज़बरदस्त ताकत थी। अनवर की तारीखी जंग लड़ी गई। ये 16 मार्च 1527 को हुई। मैदानी जंग खनवा गांव के करीब था। ये गांव के राजस्थान में वाक़ है। ये आगरा से तकरीबन 7 किलोमीटर मगरिब में था। बाबर ने अपनी ज़मीन बहुत एहतियात से चुनी थी। उसने अपनी दीफा की तैयारी बहुत अच्छी तरह की थी। वो जानता था कि ये जंग बहुत अहम है। बाबर ने जंग में होशियार फौजी हिकमत अमली इस्तेमाल की। उसने उस्मानी रूमी तरे का इस्तेमाल किया। इसमें गाड़ियों की एक कतार थी जो एक साथ बंधी हुई थी। इन गाड़ियों को अरबा कहा जाता था। उन्होंने एक मजबूत दिफाई फराहम। गाड़ियों के दरमियान खाली जगहें छोड़ी गई थीं। इन खाली जगहों से उसके घुड़सवार हमला कर सकते थे। उसके पहलुओं की हिफाजत कायों से की गई थी। बाबर के टॉप खाने ने बहुत फैसला कुन किरदार अदा किया। उसके पास तोपें और बहुत सी बंदूकें थीं। ये बारूदी हथियार इस पैमाने पर हिंदुस्तानी जंग में नए थे। राजपूत फौज इनकी आदी नहीं थी। तोपों की आवाज़ और ताकत ने खौफ पैदा किया। राजपूतों के जंगजू हथी घबरा गए। इससे राजपूत सफ़ों में शदीद इंतशार फैल गया। राणा सांगा ने रिवायती राजपूत तरीका इस्तेमाल किए। उसकी फौज बड़े पैमाने पर घुड़सवार हमलों पर इन्हिसार करती थी। राजपूत जंगजू अपनी हिम्मत के लिए मशहूर थे। वो तलवारों और नेज़ों से शिद्दत से लड़े। लेकिन उनकी बहादुरी का सामना नई टेक्नोलॉजी से हुआ। बाबर के तोपखाने ने सारा नक्शा बदल दिया।
जंग के शुरू में राणा सांगा जख्मी हो गया। ये राजपूतों के हौसलों के लिए एक बड़ा धचका था। आई का अहम वाकया सिलहदी की गद्दारी थी। सिलहदी राइसन का राणा सांगा की हिमायत का वादा किया था, लेकिन जंग के इन शिद्दत के वक्त वो फिर आया। वो अपनी फौजों के साथ बाबर की तरफ चला गया। इस गद्दारी ने राणा सांगा की फौज को शदीद कमजोर कर दिया। ये एक बहुत नाजुक मौके पर हुआ। इसने राजपूतों की शिकस्त में हिस्सा डाला। खानवा की जंग बाबर की जीत पर खत्म हुई। ये मुगलों के लिए एक बहुत फैसला कुन जीत थी। ताकतवर राजपूत इत्तेहाद बुरी तरह टूट गया। राणा सांगा लड़ाई में शदीद जख्मी हुआ। उसके वफादार साथी उसे उतकले जैन में कामयाब हो गए। वो मैदान जंग से शिकस्त का कर पीछे हट गया। राणा सांगा कुछ महीनों बाद इंतकाल कर गया। वो अपनी जख्मों और सदमे से कभी सेहत न हो सका। खानवा की जंग की बहुत ज्यादा अहमियत थी। बहुत से तारीखदान समझते हैं कि ये ज्यादा फैसला कुन थी। पानीपत की पहली जंग से भी ज्यादा फैसला कुन। पानीपत ने लोधी ताकत को तोड़ दिया था। खानवा ने बाबर के लिए सबसे बड़े चैलेंज को कुचल दिया। इस जीत ने बाबर की हुकूमत को मजबूती से कायम कर दिया। इसने शुमाली हिंदुस्तान में उसकी पोजीशन महफूज कर दी। राजपूत ताकत की बहाली का ख्वाब टूट गया। बाबा ने खुद राणा सांगा की बहादुरी का एतराफ किया। अपनी याददाश्तों में उसने सांगा की शुजाअत की तारीफ की। उसने उसे एक जबरदस्त मुखालिफ करार दिया। यह जंग एक बड़ा मोड़ थी। इसने मुगल सल्तनत के लिए रास्ता हमवार। यह सल्तनत सदियों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करती रही। खानवा की जंग ने वाकई हिंदुस्तानी तारीख बदल दी। इसका असर बहुत लंबे अरसे तक महसूस किया गया।